Okay, students, so we are moving towards practice set 2.4 now. Okay, what is the question? Find the values of a, b, c for the following quadratic equations by comparing the standard form. Okay, ये quadratic equation दिया है. quadratic equation आपको पता है x स्क्वायर x और नंबर वाला टर्म, ठीक है. लेकिन हमको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद आपको a भी मिल जाएगा, आपको b भी मिल जाएगा और आपको c भी मिल जाएगा. क्लियर गाइस? हम स्टार्ट ही करेंगे डायरेक्टली. इक्वेशन दो दिया, हम लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग with standard form. Comparing with what? Standard form. क्या है standard form? ax square plus bx plus c equals to 0. ठीक है, आप ध्यान दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका. आप कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर के बाजू में यहाँ पर a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं है मतलब क्या है गाइस? 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया अपना, ठीक है. अब यहाँ पर x के बाजू में क्या है? b. x के बाजू में क्या है? प्लस b. तो b का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर x के बाजू में -7 है, तो b हो गया आपका -7. सिंपल. c, तो c के जगह पे यहाँ पर क्या है? एक नंबर है, यहाँ पर c की जगह पे नंबर कौन सा है? 5, तो c का वैल्यू हो गया 5. सिंपल. सो यू हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ a b c. ठीक है. अब मैं सेकंड इक्वेशन ले रहा हूँ. देखो सेकंड में आप ट्राई करो खुद से, मैं बोलने से पहले. सेकंड इक्वेशन है आपका 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 5m माइनस 5 है, ठीक है. सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बोलते हैं बाबा? सब टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट में सिर्फ 0 बचेगा. राइट में कौन होना चाहिए? सिर्फ 0 होना चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5m को इधर लिया तो बन गया -5m, और -5 को इधर लेके बन गया +5. अंदर क्या बचा? 0. सबको इधर ले लिया मैंने. 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही स्टेप, कंपेयरिंग ओके विथ किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट? 0. वापस से कंपेयर करो. यहाँ पर देखो गाइस, ये x टर्म है, यानी कि x वेरिएबल है, बट यहाँ पर क्या हमारा m है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पर x हो या m फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे. x स्क्वायर के बाजू में a है, यहाँ पर m स्क्वायर के बाजू में क्या है? 2, तो a अपना बन गया 2, ठीक है. b क्या है? x के बाजू में x है इधर और इधर m है ना, तो x के जो b है, यहाँ पर m के बाजू में क्या है? -5 है, तो ये बन गया -5. c के जगह में नंबर, तो नंबर के जगह में 5 है, तो बन गया 5. ओके गाइस, सो विल मूव टुवर्ड्स नाउ थर्ड सम. थर्ड सम में क्या दिया है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 7y दिया है, राइट. मैं सबको इधर इक्वल कर रहा हूँ, इधर भेज रहा हूँ, तो y स्क्वायर 7y इधर का तो -7y, ठीक है. अगर आप ध्यान दोगे गाइस, तो स्क्वायर का टर्म होता है हमेशा x होता है, फिर एक नंबर होता है. तो यहाँ पर y स्क्वायर है, y है, नंबर नहीं है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0. मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ +0, क्योंकि नंबर नहीं है. क्लियर गाइस? हमेशा इधर एक नंबर होता है ना, इधर नंबर नहीं, इसके लिए मैंने क्या कर लिया? 0 लिख दिया. अब क्या करोगे? आप कंपेयर करोगे. कंपेयरिंग, ओके, कंपेयरिंग किससे कंपेयर करोगे? विद स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम जब कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म पूरा लिखना है. ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो अब यहाँ पर देखो, x स्क्वायर का बदले यहाँ पर क्या है? y स्क्वायर. तो ax स्क्वायर के बाजू में नंबर a है, तो यहाँ पर क्या है? 1 है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा गाइस. ओके, तो b क्या है? x के बाजू में b है, यहाँ पर y के बाजू में क्या? -7, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -7. c के जगह पे इधर नंबर है, इधर नंबर कौन सा है? 0, c के वैल्यू होगा 0. ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर स्टडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड. आपको याद है पहले हमने फैक्टराइजेशन देखा था, याद है आपको? आपको देखना है फॉर्मूला मेथड आप कैसे करोगे, ठीक है. तो आप फॉर्मूला मेथड जब भी आपको दिया रहेगा एग्जाम में कि बाबा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा. जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ गाइस, एग्जैक्टली उसी स्टेप को फॉलो करना है. सबसे पहला स्टेप जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, आप क्या निकालते थे? कंपेयर करते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, फिर abc निकालते थे ना. तो पहला स्टेप वही है, स्टेप 1 आपका वही रहेगा. क्या है? कंपेयर करो. जैसे कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं कंपेयरिंग लिख रहा हूँ, इसको कंपेयर कर रहा हूँ. कंपेयरिंग, ओके, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. कंपेयरिंग किसे करें? विथ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. ओके, तो कौन सा इक्वेशन है स्टैंडर्ड का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इसको हमेशा याद रखना है गाइस, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपना. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट? 0. ठीक है. तो अब x स्क्वायर के बाजू में यहाँ पर क्या a है, तो यहाँ पर x स्क्वायर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1, तो a आपके पास मिला 1. x के बाजू में b है, तो यहाँ पर x के बाजू में क्या है? 6, तो b आपको मिला 6. c के जगह पे इधर 5 है, तो c आपको मिला 5. ये तो आपको करने आता है गाइस. तो पहला स्टेप यही है, a निकालो, b निकालो और c निकाल दो, ठीक है. अब क्या करोगे आप? सबसे पहले आपको निकालना है ये फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac.
हमेशा याद रखना है गाइस, फॉर्मूला मेथड जब भी आएगा आपको ये निकालना बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये क्यों निकालना है, क्या फॉर्मूला ये है क्या? नहीं, ये वैल्यू हम फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं। अच्छा समझो, ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, जो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है वो अलग है, लेकिन हम ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालोगे। ओके, तो इसको मैं बोल सकता हूँ स्टेप 2 है ये, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है आपका 6 है, तो ये बन गया आपका 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 1, ए है 1 इंटू सी आपका है 5। तो आपको जो मिला 6 स्क्वायर मिल गया आपको 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 कितना होता है, वो होता है आपका 16। तो आपको मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला 16। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 16 को इक्वेशन नंबर 1 दे दो। आप फॉर्मूला मेथड लगाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा x का है ना, तो मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है गाइस, एक्चुअल फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला मेथड जो हम लोग बोल रहे हैं ना, इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या ये है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। इसको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। कोई भी एंगल से आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू, फॉर्मूला में पुट करो माइनस b क्या है आपका, b तो 6 है, प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है। अब याद है आपको मैं क्यों निकालना बोला था, क्योंकि इसमें हमको फॉर्मूला में इजी पड़ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने पहले निकाल दिया 16, तो रूट के अंदर क्या आ गया 16 आ गया, अपॉन 2 इंटू ए क्या है गाइस, ए तो 1 है नहीं, तो हमको ये कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 से मिला। क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 से मिला हमको। यहाँ तक क्लियर है गाइस। आगे बढ़ेंगे हम लोग। x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस और माइनस रूट 16 का वैल्यू क्या है, रूट 16 की 16 किसका रूट है, तो 4 का रूट है, अपॉन 2 1 जा 2 हो गया आपका, राइट गाइस। नहीं, अभी दो पार्ट में डिवाइड होगा। देखो एक बन गया x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2, और इधर एक बन गया और x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2, क्योंकि देखो यहाँ पर दो वैल्यू है, एक प्लस 4 भी है, एक माइनस 4 भी है। तो पहला लिखेंगे हम माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर है गाइस, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसको लेके। चलो क्या आएगा, देखो मैं पेज को सही कर देता हूँ। हाँ देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या होता है गाइस, माइनस 6 माइनस 4 हो गया आपका 2, और बड़ा नंबर का साइन माइनस अपॉन 2 एज इट इज। तो x क्या मिला आपको, माइनस 2 अपॉन 2, ये बन गया आपका माइनस 1। तो x आपको क्या मिला, इधर एक माइनस 1 मिला, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस तो प्लस होता है। 6 प्लस 4 बन गया आपका 10, बड़ा नंबर 6 है तो इसके लिए माइनस साइन, अपॉन क्या बन गया आपका 2। तो x इक्वल्स टू माइनस साइन ऐसी कैसे 10 अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2 क्या बन गया प्लस 5। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस 5। तो आपको दो वैल्यू मिले x का, एक मिला x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 5। दिस इज द मेथड टू सॉल्व द quadratic इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। Okay guys, so we are moving towards the next sum, that is x square minus 3x minus 2 equals to 0। आपको वही सेम करना है। क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप आप कंपेयर करोगे। सो यू विल डू कंपेयरिंग, ओके मैं स्पीड लिख रहा हूँ गाइस, आपको आता है बोल के, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यस, इधर लिखना है कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भूल गया यहाँ पर, स्टैंडर्ड व्हाट फॉर्म, ठीक है। तो कंपेयरिंग किससे करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो a का वैल्यू आपको मिला 1। b क्या रहेगा, x की बाजू में b है, यहाँ पर x की बाजू में क्या है माइनस 3, तो आप लिखोगे b का वैल्यू माइनस 3। c क्या है, c के बाजू में इधर माइनस 2, c की जगह पे क्या है माइनस 2, तो आप लिखोगे माइनस 2। तो आपको a b c मिल गया, a b c मिल गया आपको। आप क्या करोगे, आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद है आपको गाइस, सेकेंड स्टेप बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b तो आपका माइनस 3 है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 1 इंटू सी क्या आपका माइनस 2, ठीक है। तो माइनस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, ये माइनस माइनस बन गया आपका प्लस, माइनस माइनस बन गया प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये बन गया आपका 8। तो ये 9 प्लस 8 हो गया आपका 17। तो आपको मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac है 17। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने सिखा दिया हुआ पहले। अब क्या करोगे, फॉर्मूला, बिकॉज एक्स है इसके लिए एक्स लिख दिया, फॉर्मूला लिखो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वॉट 2a लिख दिया हमने। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, तो माइनस बी क्या है, b तो माइनस 3 है, तो इधर ब्रैकेट में माइनस ही डाल दिया, प्लस और माइनस ब्रैकेट, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 17 है, तो 17 को ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो अपॉन क्या आया अपने पास, 2 इंटू ए तो 1 है, ठीक है। तो ये क्या मिला, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया,
माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको मिला 3 प्लस ओ माइनस रूट 17 अपॉन 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब रूट 17 का तो वैल्यू ही नहीं है अपने पास, तो छोड़ दो उसको ऐसे। अब ये 2 में डिवाइड हुआ, देखो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2 हो जाएगा। देखो गाइस 3 ऐसी है, प्लस एक है तो इसकी एक बार प्लस लिया मैंने, दूसरे बार में माइनस है, इसके लिए 3 माइनस 7 रूट 17 लिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, सिंपल। क्लियर है गाइस? ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड सम। सेम सम है, सेम स्टेप, कंपेयरिंग करोगे आप पहले। कंपेयरिंग करोगे किससे? कंपेयरिंग विथ, ओके, कंपेयरिंग विथ क्या करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, राइट? तो मैं लिख रहा हूँ कंपेयरिंग विथ व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है, अब फटाफट वैल्यूज लिखना शुरू कर दो। इसे फटाफट करना है भाई, एग्जाम में टाइम पास नहीं करना है, फटाफट करना है। एक्स स्क्वायर के बाजू में यहाँ पर क्या? यहाँ पर एम स्क्वायर है, उससे फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। एक्स रे, एम रे, जेड रे, पी रे, कुछ भी रे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है, हाँ ये भी एम स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के बाजू में ए है, यहाँ पर ए के जगह पे 3 है, तो ए मिल गया आपको 3। वैसे बी क्या है? एक्स के जगह पे बी है, यहाँ पर एम के जगह पे 2 है, तो यहाँ पर बी मिल गया 2। सी के जगह पे क्या नंबर रहना चाहिए? यहाँ पर नंबर है -7। क्लियर गाइस? ए बी सी मिल गया। अब आप करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्या है आपका 2, तो 2 स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए है आपका 3 इंटू बी, सी है आपका -7। देखो अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं खाली, बी स्क्वायर तो 2 स्क्वायर का -4 इंटू ए है, ए तो आपका 3 है, इंटू सी क्या -7, तो -7 लिख दिया मैंने। 2 स्क्वायर हो गया आपका 4, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका है, माइनस माइनस प्लस 4 थी 12, 12 इंटू 7, तो 12 7 से कितना हुआ? 7 2 14, 1 गॉट कैरी, 7 1 से 7 प्लस 1 8, 84 होता है, तो आपको मिला इधर 84, तो 4 प्लस 84 आपके पास मिला 88, तो आपको इधर मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac 88। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया आपको। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन हमेशा x लिखते थे ना, अब मैं m लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पर फॉर्मूला में m दिया है इसके लिए। तो m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस ओ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वॉट? 2 है। ठीक है, तो m क्या मिला? माइनस बी क्या आपके पास 2 है, प्लस ओ माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या 88 आ गया आपको। क्या है आपको? 88 है ना, अपॉन 2 इंटू ए क्या आपके पास 3 है, तो आपको मिला m इक्वल्स टू -2 प्लस ओ माइनस, देखो ध्यान दो, अभी रूट 88 को फैक्टर करेंगे हम लोग, रूट 88 को फैक्टर करेंगे। 2 से जाएगा 2 4 जा 2 4 जा, 2 से जाएगा 2 2 जा 2 2 जा, 2 से जाएगा 2 1 जा 2 1 जा, 11 से जाएगा 1 जा। सही है, लेकिन ये रूट है ना, तो रूट के अंदर मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ऐसे लिखूंगा मैं। लेकिन 2 2 बन के बाहर गया तो 1 2 बन गया बाहर। सही है ना, कैसे हम लोग इसी पढ़े ना, 2 2 है, दोनों 2 बाहर गया तो 1 2 बन गया, अंदर क्या बचा 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 बना, तो अंदर क्या 2 इंटू 11 कितना हुआ 22। तो मैं ये जो रूट 88 है ना, रूट 88 इसको मैं लिखूंगा 2 रूट 22। समझ में आया? तो इधर लिखूंगा 2 रूट वॉट 22 अपॉन 2 3 से कितना हो गया 6 हो गया। इतना क्लियर है गाइस? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, नहीं है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। m इक्वल्स टू, दोनों में 2 आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लिया, अंदर देखो क्या बचा -1 बचा, प्लस ओ माइनस रूट 22 बचा। सर ऐसा कैसा? देखो यहाँ भी 2 था, 2 बाहर गया तो इधर सिर्फ क्या बचा? कुछ नंबर नहीं, मतलब क्या 1 है, तो -1 बचा, प्लस और माइनस, यहाँ भी 2 था, 2 बाहर गया, अंदर क्या बचा? रूट 22 बचा, अपॉन क्या बचा 6। यस गाइस, तो ये बन गया 2 1 जा 2 3 जा, तो आपको m मिलता है यहाँ पर -1 प्लस ओ माइनस रूट 22 अपॉन 3। क्लियर है गाइस इतना? अब आगे हम डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड होगा, पहला बनेगा m इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 बनेगा एक वाला, ओके, और में बनेगा m इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3 बनेगा। क्लियर है गाइस? एक प्लस वाला लिया, एक माइनस वाला लिया। दिस इज द एंड ऑफ दिस सम। क्लियर गाइस? सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, so we are moving towards the next sum, that is fourth one, 5m square minus 4m minus 2। सबसे पहला स्टेप क्या हम जो करते हैं वो कंपेयरिंग। ओके, ये तो स्टैंडर्ड स्टेप है। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, तो लिखना है कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे लिखते हो ना, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0। ओके, नाउ यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। a b c का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। देखो x स्क्वायर के बाजू में यहाँ पर क्या a है, तो यहाँ पर m स्क्वायर के बाजू में 5 है, तो a आपका बन गया 5। यस, x के बाजू में b है, यहाँ पर m के बाजू में क्या है -4, तो b क्या होगा? -4। ठीक है,
सी इक्वल्स टू, सी के जगह में नंबर रहना चाहिए, तो नंबर क्या है -2, तो हम लोग लिखेंगे -2। वही है फॉर्मूला मेथड कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, b² - 4ac लेंगे इक्वल्स टू b क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर बन गया -4 इंटू ए क्या है आपका 5 इंटू बी सी क्या है आपका -2, मिल गया आपको इतना। ठीक है, तो जो फॉर्मूला से ABC है वही डाल रहा हूँ गाइस, और कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो -4 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और माइनस बन गया आपका प्लस, 4 5 हो गया 20, 22 40, तो आपको मिला इधर 40। तो ये 16 + 40 कितना हुआ आपके पास 56, तो आपको b² - 4ac कितना मिला 56। आप इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे उसको, कितना मिला आपको 56 मिला ना गाइस। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू -b, m क्यों लिखा समझ में आ गया आपको, क्योंकि इधर पर m है बोल के, m इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन व्हाट 2a। ठीक है, ये वैल्यूज डाल दिए, m ऐसी कैसे आएगा इक्वल्स टू माइनस b, तो क्या -4 है, तो b की जगह में हम लोग -4 डाल दिए, प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4 इसे कितना मिला यहाँ पर 56, तो 56 लिख दिए अपॉन 2 इंटू a कितना है 5 है, 5 कहाँ से उठाया हमने इसको फ्रॉम 1, तो लिख देने का हम फ्रॉम 1। यहाँ तक क्लियर है। तो m इक्वल टू कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 बन गया, प्लस और माइनस रूट 56, तो 56 का फैक्टर निकाला अपन, क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। देखो 2 में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 गॉट कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 में जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 में जाएगा 2 7 ज़ा, ठीक है, अभी जाएगा 7 1 ज़ा। ये रूट कैसे निकालना आपको अच्छे से मालूम है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब रूट 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर रूट ऑफ क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, सही है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब ये 2 2 नहीं, जब रूट के बाहर निकला तो एक 2 बना, ठीक है, अंदर क्या बचा 2 इंटू 7 मतलब 14 बचा, तो रूट 56 को मैं क्या लिखूंगा, 2 रूट 14 लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 रूट व्हाट 14 अपॉन 2 5 से कितना हुआ 10 हुआ। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं ना। तो m इक्वल्स टू हमको मिला, यहाँ पर देखो 4 + और माइनस 2 रूट 14 है, क्या है 4 + और माइनस 2 रूट 14, तो 2 रूट 14 में भी 2 है और 4 में भी क्या है 2 है। 4 में 2 कैसे है बाबा, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2 है ना यहाँ पे, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, 4 में क्या था 2 इंटू 2 था, एक 2 तो बाहर चले गया, एक 2 बाहर चले गया, बचा क्या और एक 2, तो यहाँ पर सिर्फ एक 2 बचा है प्लस और माइनस, ठीक है। 2 रूट 14 में 2 तो बाहर चले गए, अंदर क्या बचा रूट 14 बचा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड बाय 10 ऐसी कैसी लिया हम लोग। यहाँ तक कुछ डाउट है गाइस, नहीं है। 2 1 ज़ा हो जाएगा ये, और ये 2 5 ज़ा हो जाएगा, राइट। तो आपके पास m का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर m इक्वल्स टू, ठीक है, ये 1 तो चलेगा, 2 प्लस और माइनस रूट 14 मिल रहा है अपॉन 5 मिलेगा, 2 प्लस और माइनस रूट 14 अपॉन 5। अब m का 2 वैल्यू आ गया, m इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 हो जाएगा ये एक वैल्यू, ओके। और यहाँ पर क्या m इक्वल्स टू 2 प्लस था ना, 2 माइनस लेगा अभी, तो 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 हो जाएगा। तो m का वैल्यू आपको मिला 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, 2 वैल्यू है, m इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, m इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, ठीक है गाइज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम, y² + 1/3y = 2, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पूरे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा था हमारे पास में, याद रहेगा आपको, इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो अभी इधर नहीं है तो मैं साइन फॉर्म में ला रहा हूँ, y² + 1/3y, ये +2 इधर का तो क्या बन गया -2 इक्वल्स टू क्या बन गया आपका 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया आपका, आ गया ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अभी हम लिखेंगे कंपेयरिंग किससे करते, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड व्हाट इक्वेशन, क्या था इक्वेशन हमारा, ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था अपना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको क्या मिला, ax² + bx + c = 0। अब x² की जगह में a है, यहाँ पर x² की जगह में y², तो y² के बाजू में नंबर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है, तो a इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 1, सही। x के बाजू में b है, यहाँ पर y के बाजू में क्या है 1/3, तो b अपने को क्या मिला 1/3। c क्या है, खाली नंबर, c के जगह में इधर क्या है -2, तो c मिला हमको -2। सो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ a b एंड व्हाट c। अब क्या करोगे, फाइनल स्टेप अपना वही फॉर्मूला, b² - 4 = 0, b क्या है आपके पास 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा
4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -2, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC लिखा, बी क्या था 1/3 का स्क्वायर होगा -4 इंटू ए तो 1 है, इंटू सी तो -2 है। ओके, सो यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 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 हो गया आपका प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्लियर इतना? अब 8 का नीचे कुछ भी नहीं तो मैं क्या करूँगा 1 लिख दूंगा, हमेशा जो हम लोग करते हैं वो। ओके, तो अभी आगे क्या लिखेगा देखो हम लोग 1/9 प्लस 8/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 9 8 जा 72 हो जाएगा, अपॉन 9 1 जा 9 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गाइस, कुछ भी नहीं किया मैंने। देखो ये 1 1 जा 1 हो गया, 9 8 जा 72 हो गया, और ये 9 1 जा 9 हो गया। वैसे ही 1 1 जा 1 प्लस 9 8 जा 72 अपॉन 9 1 जा 9, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, तो 1 प्लस 72 कितना हुआ हमारे पास, हो गया 73 अपॉन 9। तो हमको बी स्क्वायर माइनस 4 AC कितना मिला है 73 अपॉन 9, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है ना। 73 अपॉन 9 मिल गया। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला में y है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी रूट ऑफ ना, हाँ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन वट 2 है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो y इक्वल्स टू माइनस बी कितना है 1/3, तो 1/3 ऐसे लिखो, प्लस और माइनस नहीं, रूट में क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 AC मतलब 73 अपॉन 9 आएगा, सही है, अपॉन, समझ में आ रहा है ना। माइनस बी के 1/3 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC 73 अपॉन 9, तो रूट में आ गया 73 अपॉन 9, सही है, अपॉन 2 इंटू ए कितना है अपने पास, ए तो 1 है, यहाँ तक ठीक है। तो y क्या आया हमारे पास -1/3 प्लस नहीं, रूट 73 का वैल्यू नहीं है तो उसको ऐसे लिखो रूट 73, ठीक है। अब रूट 9 का क्या वैल्यू है, रूट 9 का वैल्यू तो 3 है, समझ में आ रहा है गाइस। देखो रूट ऑफ 73, ये पूरा देखो इधर, रूट ऑफ 73 अपॉन 9 है ये, तो मैं दोनों को अलग अलग रूट दिया, रूट ऑफ 73 अलग दिया और इधर रूट ऑफ 9 अलग दिया, तो रूट ऑफ 73 का वैल्यू नहीं है हमारे पास, ऐसे लिखो रूट ऑफ 9 का वैल्यू 3 है, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्टली ये लिख दिए, देखो रूट 73 अपॉन 3, रूट 73 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कुछ डाउट, आगे बढ़ेंगे चलो। अभी यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू नहीं -1 प्लस रूट 73 अपॉन 3, बिकॉज देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो एक ही बार लिख दिया मैंने, अपॉन क्या है यहाँ पर होल अपॉन 2। क्लियर गाइस, सो y का वैल्यू मिला है -1 प्लस रूट ऑफ 73, प्लस माइनस आएगा इधर, प्लस माइनस में भूल गया लिखने, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रूट 3 अपॉन, देखो 3 भी डिनोमिनेटर में है 2 भी डिनोमिनेटर में है, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे ना 3 इंटू 2, दोनों डिनोमिनेटर में, 3 भी डिनोमिनेटर में 2 भी डिनोमिनेटर में, तो इधर क्या आंसर है y इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस रूट 73 अपॉन 3 2 6 आ गया। तो y का अपने को क्या वैल्यू मिला -1 प्लस और माइनस रूट 73 अपॉन 6। अब यहाँ पर देखो y के दो वैल्यूज आ गए हमारे पास, क्या है, एक y इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू क्या होएगा, और y इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 हो जाएगा। तो एक y का वैल्यू ये है हमारे पास और एक y का वैल्यू ये है हमारे पास, समझ में आया गाइस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं इसलिए स्पीड जा रहा हूँ बिकॉज आप लोग का इतना हो गया है पूरा अच्छी तरीके से इसके लिए। ओके, तो हम लोग आते हैं 6th सम में। ओके, 6th सम क्या है, सेम वही पार्ट है, फॉर्मूला मेथड से करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म दिया, x स्क्वायर का टर्म है, x का टर्म है और नंबर का टर्म है। हम लोग का तरीका यूज करेंगे कंपेयरिंग ओके विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, 0। मैं वापस से भूल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना भूल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो कंपेयर करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 से, तो ए क्या मिला हमको, डायरेक्टली बोलो एक्स स्क्वायर के बाजू में यहाँ पर ए है, यहाँ पर 5 है, बी के एक्स के जगह में बी है, यहाँ पर 13 है, सी के जगह में यहाँ पर क्या है 8 है। ये तो आपको एकदम याद हो जाना मत है, रट्टा हो जाना मत है, ABC कैसे निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बी स्क्वायर माइनस 4AC आएगा फिर से, तो बी आपके पास है 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए क्या है 5 इंटू सी क्या है 8। ओके, तो बी 13 स्क्वायर क्या है 169 होता, ये आपको आना मत था गाइस, 13 स्क्वायर 169 होता, माइनस 4 5 20 हो गया, 20 इंटू 8। अगर मैं 20 इंटू 8 कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है 800 8 2 16, तो आंसर मिला आपको 160। तो आपके पास आंसर है 160। तो 160 एंड 160 कितना होगा 9। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC आपको क्या मिल रहा है 9। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फॉर्मूला लगाओ अभी सीधा, क्या है फॉर्मूला, x है ना, तो x इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस ओ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी क्या अपने पास 13 प्लस ओ माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 9 आया अपने पास, होल डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना आया 5 आया। कहाँ से मिला हमको, फ्रॉम 1 से मिला। ठीक है ना, इतना तो स्पीड आना चाहिए आपको। अभी x इक्वल टू क्या होगा -13 आया प्लस ओ माइनस रूट 9 का वैल्यू आया आपके पास 3, होल डिवाइड बाई 2 5 से कितना हो गया 10 हो गया। तो आपके पास वैल्यू होता है x इक्वल्स टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 हो जाएगा एक जगह पे, और एक जगह पे आएगा x इक्वल्स टू -13 माइनस 3 अपॉन 10 हो जाएगा। अच्छे से समझो, देखो -13 प्लस और -3 अपॉन 10 है, एक जगह आएगा -13 प्लस 3 अपॉन 10 और -13 माइनस 3 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ पर आएगा x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 3 कितना हुआ 10 हुआ, बड़ा नंबर का साइन या अपॉन 10, तो 10 10 कैंसिल हुआ, इधर बचा x इक्वल्स टू -1 बचा। क्लियर, और x इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -13 माइनस 3 मतलब माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 3 होता है आपके पास 16, बड़ा नंबर का साइन माइनस अपॉन 10। तो x इक्वल्स टू कैंसिल करो, इसको 2 से कटेगा नहीं, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा लेकिन 2 से कट हो रहा है ना, 2 8 16 और यहाँ पर 2 5 10 हो रहा है। तो आंसर क्या है, x इक्वल्स टू -8 अपॉन 5 आ रहा है। तो एक x का वैल्यू आपको मिल रहा है -1 और दूसरे x का वैल्यू आपको मिल रहा है -8 अपॉन 5। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर मूविंग टू अदर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया, एक बड़ा टेबल दिया उन लोगों का, 3 बॉक्स दिए हैं। वो बॉक्स का मतलब वो ये सम दिया है उन लोगों ने कि इसको हमको सॉल्व करना है बाय फार्मूला मेथड से। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ ये इक्वेशन को, तो डायरेक्टली पहले मैं कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो वी विल डू कंपेयरिंग विथ, क्या लिखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड। ओके, मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका, वो है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था, राइट। तो यहाँ पर आप कंपेयर करो, अभी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे हम लोग। कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, कंपेयरिंग है, बिकॉज ये दिख रहा नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, कंपेयरिंग ओके विथ स्टैंडर्ड ओके इक्वेशन। अभी दिख रहा है कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो x के जगह, a के जगह पे क्या आ रहा है 1, बिकॉज यहाँ पर x² और यहाँ पर x², a के जगह पे क्या आ रहा है 1, b के जगह पे क्या आ रहा है, x के बाजू में b है, यहाँ पर x का जो 2√3 है, तो b आपको मिला 2√3। c क्या मिला आपको, c के जगह में यहाँ पर 3 है, तो c आपको मिला 3। चलो करो अपना मेन मेथड, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू, b आपके पास है 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a है 1, c है 3। ओके, तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या है 4, √3 का स्क्वायर क्या है, √3 का स्क्वायर क्या है, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ 3 बचा, तो √3 का स्क्वायर बन गया आपके पास 3, माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आपके पास बन गया 12। ठीक है, 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, माइनस ये कितना हो गया 12, तो ये कितना हो गया 12 माइनस 12 0। तो b² माइनस 4ac आपने को कितना मिला, 0 मिला। इक्वेशन नंबर 1 दो इसको, b² माइनस 4ac कितना मिला अपने को, 0 मिल गया। अब क्या करोगे आप, फॉर्मूला आपका x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस ओ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओके अपॉन वर्ड 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस ओ माइनस ओके सो रूट ऑफ b² माइनस 4ac आपको 0 मिला अपॉन 2a। a कितना है, a कितना है आपका 1 है। ठीक है, कहाँ से मिला मेरे को, फ्रॉम 1 से मिला। तो x इक्वल्स टू माइनस b कितना था अपने पास, √2√3 था। ओके, और ये प्लस 0 तो निकल गया, प्लस ओ माइनस 0 तो निकल गया ना पूरा, अंदर क्या बचा, इधर 2 बचा। तो आपके पास 2 और 1 मिनट, तो आपके पास 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू एक ही मिल रहा है यहाँ पर, डेट इज व्हाट -√3। x का वैल्यू आपको क्या मिला, x इक्वल टू व्हाट -√3। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको -√3 मिल चुका है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।